प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 है। इस प्रश्न में आपको दो संख्याएं दिया है। एक संख्या 306 दिया है और एक संख्या 657 दिया है। एक संख्या 306 दिया है और एक संख्या 657 दिया है। और इसका कथन यह है कि इन दोनों का HCF अर्थात 306 और 657 का जब महत्तम समापवर्तक निकाला गया तो कितना आया है? 9 आया है। 9 आया है। तो कह रहा है कि 306 और 657 का आप बताइए कि LCM माने लॉस या लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि देखिए, एक संख्या 306 है और एक संख्या 657 है। अर्थात दो संख्याएं दिया गया है। कितना संख्या दिया गया है? दो संख्याएं दिया गया है और इसका मौसा कितना आया है? 9 आया है। तो उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो देखिए, एक आप सूत्र पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक आ गुणे लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात मौस गुणे लस। तो देखिए, यह 306 है, 657 है। तो इन दोनों में एक को पहली मान लीजिए, एक को दूसरी मान लीजिए। किसी को पहली मानिए और किसी को दूसरी मानिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यह पहले दिया है इसलिए मैं इसको पहली मान ले रहा हूँ 306, और यह 2 नंबर पर दिया है इसलिए दूसरी इसको मान रहा हूँ 657। और पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 और महत्तम समापवर्तक इसका 9। तो कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न कहा है तो हम एक सूत्र लिखेंगे। देखिए, सूत्र होता है क्या? देखिए, लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस, या यह भी लिख सकते हैं कि लस गुणे मौस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये नहीं आप सोचेंगे कि किसी ने पहली गुणे दूसरी बराबर मौस गुणे लस लिख दिया, हमने तो लस गुणे मौस बराबर पहली गुणे दूसरी लिख दिया। न, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मौस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ हल। देखते रहिएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इस सूत्र में एक मौस है, एक लस है, एक पहली है और एक दूसरी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें 4 मैटर दिया है, 4 चीज़ दिया है, 4 सिस्टम। एक मौस, एक लस, पहली, दूसरी। तो देखिए, इसमें का 3 दे करके अगर कोई भी एक पूछे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वह एक निकल जाएगा। देखिए, यहीं पर दे दिया है कि 306 क्या दिया है? 306 और 657 का मौसा कितना है? 9। यह हो सकता है कि 306 और 657 का लौसा भी दे सकता है और आपसे मौसा पूछ सकता है। हो सके तो पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे और लौसा दे दे और मौसा पूछ दे। तो इसी सूत्र का प्रयोग करिएगा। अगर आपसे मौसा और लौसा दे करके, मौसा और लौसा दे करके
पहली संख्या दे करके अगर दूसरी पूछे तो इसी का प्रयोग करेगा। मौसा और लौसा दे करके पहली पूछे दूसरी दिया हो तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो हमें यहाँ पर पहली संख्या 306 दिया है, दूसरी संख्या 657 दिया है और मौसा इसका 9 दिया है और हमसे एलसीएम पूछा है, तो हमने इस सूत्र को लिख दिया। और इस सूत्र को आप जानते हैं। अब देखिए मौसा के पास कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि 9 दिया है, 9 गुणे। लौसा के पास क्या लिखेंगे, लौसा के पास क्या लिखेंगे, लौसा को उतार देंगे। जानते हैं क्यों, क्योंकि लौसा ही हमसे पूछा है। पहली कितना दिया है, 306 और बताइए दूसरी संख्या कितना दिया है, 657। अब क्या करेंगे, अब देखिए लौसा बराबर किसके बराबर, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको उतारिए 306 गुणे 657 और बटा में आप क्या लिख दीजिए, ये जो गुणा है ना इसको भाग में कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा है वह कहाँ पर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 से इसको कटा दीजिए। यह जो 9 है इस 9 से इसे क्या करिए आप, कटा दीजिए। तो बताइए 9 क्या हो जाएगा, 9 27 और तो 3 तो 9 चौके 36 हो जाएगा। आप बराबर अब इस 34 का आप क्या करेंगे, तो 657 में गुणा करेंगे। तो 34 का 657 में जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22,338, 22,338। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, लौसा बराबर 22,338। यह आपका आंसर हो गया। तो बच्चों कन्फर्म आपको समझ में आ रहा है। अब इस सूत्र को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कब इसका यूज किया जाएगा। और अगला प्रश्न मैं अगले वीडियो